एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वह एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में यह 10 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारे मित्र हैं वह कब हमारे शत्रु बन जाए, पता नहीं। इसीलिए वह अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का अगला गुण है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा से सीखने को मिल जाए। वह इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में उन्हें सालों का समय लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनके असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज है जो सीखने लायक है। क्योंकि अगर व्यक्ति यह पता कर ले कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती है, तो फिर उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और जो उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अगला गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पिट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है, और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति से बता दिया। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। अगला गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और ना ही किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वे पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीजें, घटनाओं को जांचते, परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जाकर के तथा किसी भी तथ्य को भली भांति समझ करके ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक कि सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति ताकि व्यक्ति भी होता है, यानी वह तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी पर ही भरोसा करता है। वह लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार हुआ है। अगला गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ये लोग इस बात को समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वे अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए
वह खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये वह मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों को अगला गुण है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वह लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इस बात को समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसे नहीं हो सकता। वह लोगों की सोच और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। साथ ही वह हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों में गुण है कि वह असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीखकर पुण्य अपने काम में जुट जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि इस बात को समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बता देती है, जिससे सीख लेकर वह अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। अगला गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें उनके योजना के अनुसार नहीं चल रही होती, तब भी वह इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांककर अपनी गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोप कर बच निकलने का प्रयास करता है, जिसे वह कभी भी अपनी गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के सफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। अगला गुण, बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वह अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते। वो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर रहे होते हैं। जब वे चिंतन या सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीजों के बारे में बहुत ही ध्यान से सोच रहे होते हैं। अगला गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब तक कोई हद पार न कर दें, वे अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मानपूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिससे वह भविष्य में पूर्ण न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। इसीलिए वे क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता। इसी वजह से उसे भविष्य परेशानी उठानी पड़े। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी ही यही है। अगला गुण, बुद्धिमान लोगों की पहचान है कि वे अपने ही कामों में और जिंदगी में रम में रहते हैं, कि उन्हें दूसरे लोगों और दूसरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, कि बेमतलब की गप और दूसरों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि वे इस समय का उपयोग कुछ सीखने और पढ़ने में करते हैं। वो लगातार नई चीजें सीखने और खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती।
इसीलिए वह अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। आखिरी गुण, बुद्धिमान लोग अपना ज्यादातर समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों का मंथन करने बिताते हैं, इसलिए उन्हें विचारशील सवाल करने की काबिलियत होती है। यह तथ्य पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल दृढ़ता से करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में बदलने नहीं देता। वह जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र बनाए रखता है। गुरु ने कहा, यह थे बुद्धिमान लोगों के कुछ गुण। अब चलिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर होकर अकेले में मेहनत करो और अपनी रणनीति के बारे में किसी को मत बताओ। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी साथियों में बहुत समय पहले की बात है। एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी कौआ की चीख साधु के कानों पर पड़ी। साधु ने सिर उठाया और देखा एक कौआ रो रहा था। तो साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कौए ने कहा, वो बुद्धिमान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। कोई मुझे प्यार नहीं करता है। लोग मुझे अपमानित करके भगा देते हैं। कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। यह सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवा से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी स्थिति में हो, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बुद्धिमत्ता को समझ नहीं पाया और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने मंत्र से वहां बना सकता हूं। कौवा खुश हो गया और बोला, ओह धन्य है। यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे एक हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपनी जिंदगी से खुश हैं या नहीं। तुम जाकर पता करो, तब तक मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूं। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक तालाब में एक हंस को तैरते हुए देखा। वह हंस के पास गया और बोला, तुम कितनी सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम्हें दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने दुखी मन से कौवा से कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग है, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है, सफेद कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, अरे तोते, तुम कितने रंग बिरंगे और सुंदर हो, तुम्हें दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने दुखी मन से कौवा से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। आपने देखा होगा कि लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। वह मुझसे कहीं ज्यादा रंगीन मिजाज भी है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिल गया जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे लगता है कि आप इस ग्रह पर सबसे खुश पक्षी होंगे। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ग्रह पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूं, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूं। मोर ने गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूं मित्र। मोर की यह बात सुनकर कौवा आश्चर्यचकित हो गया। उसने उससे पूछा कि यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर का बेहद ध्यान से निरीक्षण किया है और मुझे एहसास हुआ है कि कौवा ही एकमात्र पक्षी है जो पिंजरे में बंद नहीं है। लोग आपको पकड़ने और पिंजरों में फंसाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी से हर जगह घूम पाता और आजाद होता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और उस दिन पहली बार उसको आप बनकर खुशी महसूस हो रही थी। वो उस साधु के पास लौटा और बोला, हे बुद्धिमान, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, मैं जो हूं ठीक हूं। साथियों,
यदि आप हमारे जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि यही हमारी समस्या भी है। हम दूसरों से अनावश्यक तुलना करते हैं और फिर दुखी एवं प्रसन्न हो जाते हैं। जो आपके पास नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट है, वह दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।